Welcome again in my channel, and today I will describe about these four things: listening, reading, speaking and writing. इन चार के बारे में मैं फिर आपसे बात करूंगा। लैंग्वेज एक पावर है, एक शक्ति है। जिस प्रकार से मनी पावर होता है, मसल पावर होता है, दुनिया में बहुत सारी ताकतें ऐसी होती हैं जो समाज को प्रभावित करती है, व्यक्ति को प्रभावित करती है। उसी में से लैंग्वेज भी एक पावर है। कम्युनिकेशन एक पावर है, जिसके अंदर लैंग्वेज आती है, जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल होता है, वो एक पावरफुल इंसान कहलाता है और वो हर फील्ड में कामयाबी के झंडे गाड़ता है। तो जितना अच्छा हमारा कम्युनिकेशन स्किल होगा, जितनी अच्छी हमारी बातचीत होगी, कहा जाता है कि किसी इंसान को अगर परखना हो, उसकी संस्कार को परखना हो, उसके स्टडी को परखना हो, उसके मुताला को परखना हो, उसके अध्ययन को परखना है, आप उससे बात कर लीजिए। जैसे ही आप उससे बातचीत करेंगे, वो उसका पूरा संस्कार आपके सामने आ जाएगा, उसकी पूरी स्टडी आपके सामने आ जाएगी, क्या नॉलेज रखता है, उसके आचार व्यवहार, ये सारी चीज़ें तब सामने आती हैं जब इंसान बोलता है। तो ये स्पीकिंग जो है हमारे लिए एक पावर की हैसियत रखता है। वट एवर वी हैव, हमारे अंदर जो कुछ भी है, वी शुड ट्राई टू एक्सप्रेस टू अदर्स, ये हमें बताना है। और ये जो पावर है, ये हमें अपने पास नहीं रखना है। डेफिनेटली हमारी कामयाब जिंदगी के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और उसमें न केवल ये सिर्फ ये है कि आप अंग्रेज़ी बोलकर, बाकी किसी भी लैंग्वेज को, अगर आपको किसी से बातचीत करना है तो जिस लैंग्वेज पे आप कंफर्ट हैं उस लैंग्वेज में बात करेंगे। और उसके बाद में ये जो ग्लोबल लैंग्वेज जो हम सीख रहे हैं, इसका इस्तेमाल अगर हम करेंगे तो हम अपने जो असर है, प्रभाव है, वो हर जगह छोड़ने में सफल होंगे। तो आइए हम वो जुनून पैदा करें। मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था, किसी लैंग्वेज को सीखना एक मिरेकल करना है, एक चमत्कार है। लर्निंग लैंग्वेज इज अ मिरेकल। किसी भाषा को सीखना उसके कल्चर को सीखना होता है, किसी भाषा को सीखना उसके लिटरेचर को सीखना होता है। कितने जब हम अंग्रेजी को पूरी तरह सीखेंगे तो अंग्रेजी का जो संस्कार है, इसके जो कल्चर है, उसको हम पूरी तरह सीखेंगे। इसके अंदर जो लिटरेचर है, उसने हमें क्या सिखाया है। शेक्सपियर क्या थे, जिन्हें कि सेकंड गॉड कहा जाता है। उन्होंने इतने ज़्यादा ड्रामा प्ले किए हैं कि उनको ईश्वर के बाद सेकंड गॉड कहा जाता है। कि जब वो अपना किसी भी ड्रामा को जब नोट करते थे तो ऐसा लगता, और प्ले करते थे थिएटर में, तो ऐसा लगता था कि ये दुनिया हमारे आसपास घूम रही है। तो ये इतनी बड़ी पावर है और इसको हमें सीखना है। तो वो जुनून, वो ताकत और इसकी जो अहमियत, ये सारे चीज़ें हमारे अंदर जब जहन में होगी, वरना ये होगा कि आपने प्रयास किया, थोड़ी देर बाद में एक रफ्ता इंसानी फितरत होती है कि जब वो किसी चीज़ को स्टार्ट करना होता है तो बहुत ही एंथुसियाज़म के साथ, बहुत ही हौसले के साथ उसको स्टार्ट करता है। और धीरे धीरे वो जो उसका एंथुसियाज़म है, उसका वो जो जोश है, वो ठंडा पड़ता है और वो कहता है भैया कहाँ से करें। तो आपके एंथुसियाज़म को बरकरार रखना है, क्योंकि आप एक चमत्कार करने जा रहे हैं। और चमत्कार जब आप करेंगे तो वो बहुत आसानी से होने वाला नहीं है। वी हैव टू डिवोट सम टाइम, वी हैव टू डिवोट आवर एनर्जी एंड वी हैव टू डिवोट आवर कंसंट्रेशन ऑल्सो। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे एक लर्निंग फैक्टर के लिए ज़रूरी होती है। वो सारी चीज़ें हमको इकट्ठा कर इसको सीखना है। डेफिनेटली आप सीखेंगे। आप जो 3 मंथ अगर आप मुझे दे देते हैं तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू reading, writing and understanding, these all factors you will cover it easily। तो आप इनको कवर कर पाएंगे बहुत आसानी के साथ, if you will pay attention here regularly। तो first of all we will talk here about listening। listening, सुनना बहुत जरूरी है। how much time we devote in listening English, हम अंग्रेजी सुनने में कितना टाइम देते हैं। in 24 hours how many hours do you try to listen to English news or English conversation and different things। तो आप कितना इसमें समय देते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो लिसनिंग, तो ट्राई टू क्रिएट योर लिसनिंग पावर। लिसनिंग पावर आप क्रिएट करिए, डेफिनेटली यू विल लर्न इट। एंड द रीडिंग ऑल्सो। क्या आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है? न्यूज़पेपर में सारी चीज़ें आती हैं,
चाहे आप स्पोर्ट्स की टर्मिनोलॉजी देखें, आप स्पोर्ट्स के वर्ड्स देखेंगे, आप पॉलिटिक्स में देखेंगे, आप जो क्राइम होता है उसकी रिपोर्टिंग की जाती है, और कुछ जो कॉलमनिस्ट होते हैं, कॉलमनिस्ट अपने बारे में लिखते हैं, राशिफल भी उसके अंदर होता है। तो एक न्यूज़पेपर हर एक फील्ड के जो वर्ड्स हैं, जो टर्मिनोलॉजी है, वो आपको प्रोवाइड करता है। तो रीडिंग आपके लिए मस्ट है। आफ्टर लिसनिंग यू शुड ट्राई टू मेक रीडिंग रेगुलरली। अगर आप नियमित रूप से रीडिंग करते हैं तो वो वर्ड्स हमारी जबान में होते हैं। देखिए, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, फितरतन ऐसा होता है। आप किसी भी बातचीत करने वाले व्यक्ति को देखिए, उसके अंदर कुछ ना कुछ एक डिफरेंट लहजा मिलेगा। मेरे अंदर डिफरेंट लहजा होगा, आप किसी और से बात करें, चाहे हिंदी में बात करें, यू स्पीक इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में बात करें, तो कुछ उनके लहजे और कुछ ऐसे उनके वर्ड्स होते हैं जो बार बार रिपीट करते हैं, और वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं होता बल्कि हिंदी में भी होता है। तो हर किसी का एक तरीका होता है, और कुछ वर्ड्स होते हैं जो वो बार बार यूज करते हैं, और बहुत कम वर्ड्स हैं। देयर इज नो नीड टू अ लार्ज number of vocabulary we have. Without having a large number or high sounding words, without getting high sounding words, we will be able to speak in English. हम अंग्रेजी में बहुत आसानी से हाई साउंडिंग वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। हाई जो ह्यूज वर्ड्स हैं वो वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, जो वेल नोन वर्ड्स हैं। एंड शेक्सपियर ने कहा था, इफ यू नो 70 वर्ड्स देन यू विल बी एबल टू राइट एनी एपिक। किसी भी महाग्रंथ की रचना कर सकते हैं आप, अगर आप 70 वर्ड्स जानते हैं। अगर हम दिन भर में अगर कॉमन वर्ड्स निकाल दें तो हम कितने वर्ड यूज करते हैं? वेरी मिनिमम वर्ड्स वी यूज इट इन आवर डेली लाइफ ऑल्सो। जैसे हमने कहा कि लाइफ, अब लाइफ हम कितनी बार यूज करते हैं? कॉमन निकाल दीजिए तो कितने सारे वर्ड्स बचेंगे? बहुत कम वर्ड्स रहते हैं, लेकिन हर एक फील्ड में हमें वो वर्ड्स होने चाहिए। हम उन वर्ड्स को कैसे अदा करेंगे वो धीरे धीरे सीखेंगे, और रफ्ता रफ्ता जो है हम उस तरफ बढ़ेंगे। तो कोई दिक्कत उसमें कुछ नहीं है। जो नॉर्म्स हैं किसी लैंग्वेज को सीखने के, वो हमें सीखने पड़ेंगे। तो रीडिंग आपको परफेक्टली करना है, कुछ टाइम आपको रीडिंग इसमें देना है। स्पीकिंग के लिए मैंने पहले आपसे कहा कि यू शुड ट्राई टू स्पीक। यू स्टैंड अगेंस्ट द मिरर एंड ट्राई योरसेल्फ। तो बाय मेकिंग प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ यू कैन लर्न इट। आप ये मत देखिए कि मुझे दोस्त मिलेगा, मित्र मिलेगा, कोई साथी मिलेगा। यू शुड ट्राई बाय योरसेल्फ। आपको अपनी तरह से इसको स्टार्ट करना है। एंड राइटिंग इज वेरी नेसेसरी। लॉर्ड बेकन, फेमस एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, हैज सेड, रीडिंग मेक्स परफेक्ट मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट, एंड कन्वर्सेशन इज अ रेडीमेड। रीडिंग मेक्स परफेक्ट मैन। रीडिंग इंसान को परफेक्ट बनाती है, राइटिंग एंड एग्जैक्ट, लेकिन वो उसको दक्ष बनाती है राइटिंग। एंड कन्वर्सेशन इज अ रेडीमेड, और जो कन्वर्सेशन करता है उसके अंदर हाजिर जवाबी पैदा होती है। तो ये LRSW ये हमारे की पॉइंट्स हैं। इनकी मदद से हम सारी जो अंग्रेजी का जो हमारा एक महल है, जो हमने सोचा है, जो हमारा एम्बिशन है कि हम इसको सीखकर एक कल्चर को सीखेंगे, एक लैंग्वेज को सीखेंगे और अपनी कामयाबी की राहें तय करेंगे, तो हमें वो जुनून इख्तियार करना पड़ेगा। और उन सारी जो जिम्मेदारियां हैं, जो ज़रूरतें हैं, जो मैं आपको रफ्ता रफ्ता बताऊंगा, उसको आपको एडॉप्ट करना है। देन यू विल बी एबल। कुछ नहीं होता, हम लोग सारे जो है हिंदी नोइंग और हिंदी स्कूलों में पढ़े हुए लोग हैं, और हमने किस तरह से तैयारी की और किस तरह से आगे बढ़ा, वो सारे एक्सपीरियंस भी हम आपके सामने शेयर करेंगे। अगेन आई विल से द कोटेशन ऑफ लॉर्ड बेकन, फेमस एसेइस्ट इन इंग्लिश लिटरेचर, रीडिंग मेक्स परफेक्ट मैन, राइटिंग एन एग्जैक्ट, एंड कन्वर्सेशन इज अ रेडीमेड। ये याद रखें कि रीडिंग और राइटिंग आदमी को पूर्ण बनाती है, दक्ष बनाती है, और कन्वर्सेशन इंसान को हाजिर जवाब बनाता है। इसके बाद आज का मैं अगर वर्क दूंगा, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैं आपसे चाहूंगा कि अंग्रेजी में जितने भी वर्ड यूज किए जाते हैं, जितने भी अवस्थाएं होती हैं, जितनी भी स्थितियां होती हैं, जितने भी बातें की जाती हैं, जितने भी एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में आते हैं। एंड देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पर 8 जो है, जिनको हम शब्द भेद कहते हैं हिंदी में, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इनकी केवल आपने डेफिनेशन पढ़ ली,
और इनके 2-2, 4-4 आपने अगर एग्जाम्पल पढ़ दिए तो आपको पता चल जाएगा। ये बात मैंने आपसे क्यों कहा, क्योंकि रिकॉग्निशन बहुत जरूरी है। हर चीज को हम रिकॉग्नाइज करते हैं। जब तक हमारे सामने कोई नाम आता है तो फौरन हमारे जहन में उसके परफॉर्मेंस आ जाते हैं, चाहे वो इंसान हो, चाहे वस्तुएं हो, चाहे चीजें हो, चाहे व्हीकल्स हो, जितनी भी चीजें हैं। प्लेन, अगर मैंने ये नाम लिया एरोप्लेन, तो एक खाका आपके जहन में आ जाता है कि भाई एरोप्लेन क्या चीज होती है, कहाँ से हमें दूरस्थ स्थानों में अगर बहुत ही हमें घंटों में और मिनटों में अगर पहुंचना है तो हम एरोप्लेन का यूज करते हैं। मैंने अगर कहा कि मोबाइल, तो मैंने समझ में आ गई कि मैं और हम आपसे जिससे जुड़े हुए हैं वो मोबाइल है और ये हमारा क्या काम करता है। इसी प्रकार से अगर मैंने कहा प्रीपोजिशन, तो आपके जहन में आना चाहिए कि ये प्रीपोजिशन है क्या और ये किस काम आता है लैंग्वेज में। मैंने आपसे कहा कि इंटरजेक्शन का यूज किया गया है, मैंने आपसे कहा कि कंजक्शन का यूज किया गया है। तो अगर आप कंजक्शन के माने ही नहीं जानते, कंजक्शन का परफॉर्मेंस आपको नहीं पता है, तो उस वर्ड को यूज करने में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत समस्या होगी। स्पीकिंग हम जिस दौर में करने वाले हैं, हम एक लैंग्वेज का सहारा हमें लेना ही पड़ेगा। देयर आर सो मैनी मेथड्स ऑफ लर्निंग एनी लैंग्वेजेस। कोई भी लैंग्वेज को अगर किसी भी लैंग्वेज को अगर हमें सीखना है तो उसके एक तो ये है कि हम उस परिवार में, उस परिवेश में रहें। तो देयर इज नो नीड ऑफ लर्निंग ग्रामर, उसमें ग्रामर की ज़रूरत नहीं है। हमने उसको सुना, इमिटेट किया और बोल दिया। लेकिन हम इस अवस्था में आ रहे हैं कि हमारे चारों तरफ जो है अंग्रेजी छोड़ने का दूसरी भाषा बोलने का वातावरण है, स्लैंग वर्ड्स यूज करने का वातावरण है। अब तो अगर हम अच्छी हिंदी भी अगर बोलते हैं तो अच्छी हिंदी बोलने की भी समस्या है, क्योंकि जो स्लैंग वर्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा यूज किए जा रहे हैं, लोग घरों में भी यूज करते हैं। तो बहरहाल अंग्रेजी को हम कैसे अपना बना पाएंगे? तो हमें जब तक इसका परफॉर्मेंस पता नहीं होगा, हमें वर्ब का, हमने नाम लिया, वर्ब का परफॉर्मेंस आपके जहन में आना चाहिए। हमने कहा प्रोनाउन के परफॉर्मेंस आपके सामने जहन में आना चाहिए। तो जो भी नाम आपके सामने लिया जाए उसका परफॉर्मेंस अगर आपके सामने आ गया तो मतलब यह है कि अंग्रेजी हम सीखना हमारे काम शुरू हो गया। जैसे इसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच में है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं, 5 और 3 8। दीज आर 8 टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो दीज आर, अब इनके सबके डेफिनेशन है कि भाई हम नाउन का इस्तेमाल क्या है, प्रोनाउन का इस्तेमाल क्या है, वर्ब का इस्तेमाल क्या है, एडजेक्टिव का इस्तेमाल क्या है। एडजेक्टिव कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस लैंग्वेज में कि अगर हमें कुछ कहना हो, किसी की तारीफ करना हो, किसी की प्रशंसा करना हो, चाहे हम वो अधिकता में करें चाहे कमता में करें, हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना होगा। इसी प्रकार से प्रीपोजिशन, किताब टेबल है, तो किताब टेबल पर है, तो ये जो पर वर्ड बोला तो मीनिंगफुल हो गया, और अगर हमने पर वर्ड नहीं बोला था तो मीनिंगलेस हो गया। तो प्रीपोजिशन की कितनी अहमियत है। कंजक्शन की, ही हैज गॉन टू द मार्केट एंड बॉट सम वेजिटेबल्स, ये जो एंड लगा के सेंटेंस को जोड़ा इसकी, तो ही हैज गॉन टू द मार्केट बट ही डिड नॉट बाय एनी वेजिटेबल्स, उसने वो बाजार गया किंतु उसने कोई सब्जी नहीं खरीदा। तो ये जो हमने बट का यूज किया है ये भी हमारे जो कंजक्शंस हैं उसमें यूज किए जाते हैं। तो ये वर्ड्स की डेफिनेशन जब तक हमारे जहन में नहीं होगी, इनके एग्जाम्पल और इनके परफॉर्मेंस हमारे जहन में नहीं होंगे। तो आज हमें ये करना है कि LRSW इसकी अहमियत को हम जान लें कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और दूसरा जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो सारे वर्ड्स जो अंग्रेजी में यूज किए जाते हैं 8 प्रकार के, आपको नाउन की डेफिनेशन और एग्जाम्पल पता होना चाहिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन एग्जाम्पल, वर्ब की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एडवर्ब की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, एडजेक्टिव की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल, इन कंजक्शन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल एंड इंटरजेक्शन की डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल। तो आई होप कि आप इसको याद करेंगे या इसको नोट कर लेंगे किसी कॉपी में, अगर आपने एक नोटबुक बना ली है। तो नेक्स्ट टाइम हम आपको जो है ग्रामर जो है, हकीकत में जो ग्रामर का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट पीरियड में इसको हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम आपको
वर्ब टू बी के बारे में बताएंगे कि ये हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में कितनी महत्वपूर्ण है। तो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।